फर्स्ट सेम फिजिक्स क्लास से। पेपर का जो नाम है हमारा वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में सिर्फ प्योर मैकेनिक्स कहें ये नहीं होगा, इसके अंदर कुछ यूनिट्स जो है वो मिक्स है। सिर्फ मैकेनिक्स हिंदी में जिसे हम कहते हैं यांत्रिकी, यांत्रिकी का ही पूरा इस पेपर के अंदर पार्ट नहीं होगा। इसमें कुछ यूनिट मैकेनिक्स की है हमारे पास में, ठीक है। कुछ यूनिट जो है वो हमारे पास में फ्लूइड्स से रिलेटेड यानी आपके द्रव्य पदार्थ उससे रिलेटेड रहेगी, और कुछ जो है हमारे पास में इसमें रिलेटिविटी, वेव्स एंड ऑसिलेशन या तरंग दोलन आप जिसे कहते हैं वो हो सकता है इसके अंदर, और रिलेटिविटी यानी आपेक्षिकता उसकी यूनिट हमारे पास यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो प्योर जो हम कहते हैं कि मैकेनिक्स वो इसके अंदर नहीं है। तो सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर एक ही पेपर आप फिजिक्स का पढ़ रहे हैं वो है मैकेनिक्स। उसका पेपर कोड रहेगा BSc 101, ठीक है। अब हम बात करें इसका प्रैक्टिकल पेपर भी है हमारे पास में। प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको ये मैकेनिक्स जो पढ़ रहे हैं आप उससे रिलेटेड मैकेनिक्स के ही प्रैक्टिकल रहेंगे, ठीक है। और कौन कौन सी बुक्स आपको इसके अंदर रेफर करनी है या पढ़नी है देख सकते हैं आप। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए आप कौन सी बुक्स यहाँ पे देखेंगे तो हम एक बार आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसके अंदर। इंग्लिश मीडियम के लिए अगर हम बात करें, इंग्लिश मीडियम में अगर हम बुक्स की बात करें तो कौन से बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए। प्रगति प्रकाशन की बुक आती है एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिक्स करके, ठीक है। वो बुक आपको देखनी है, उसके अंदर आपका सारा मैटर जो है वो कवर हो जाता है। इसलिए आप बेस्ट बुक है कि प्रगति प्रकाशन की बुक आप परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करते हैं तो बुक बैंक से आप लाइब्रेरी से भी, कॉलेज की लाइब्रेरी से ले सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी इंग्लिश मीडियम की बुक है उसका जो नाम है वो है एलिमेंट ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, या एलिमेंट्री मैकेनिक्स के नाम से भी हो सकती है, ठीक है। और सिंपल आप मैकेनिक्स बुक से आप सर्च करेंगे तभी आपको मिल जाएगी। इसका जो ऑथर है वो है सत्य प्रकाश अग्रवाल करके ऑथर होगा, ठीक है। सत्य प्रकाश अग्रवाल ऑथर है ये। और पब्लिकेशन जो हम कहते हैं कहाँ से पब्लिश हो रही है तो वो है प्रगति प्रकाशन का, ठीक है। ये वाली जो बुक है आपकी एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिक्स वाली बुक या एलिमेंट्री मैकेनिक्स की बुक होगी आपके पास में, वो आपको बुक देखनी है। प्रगति प्रकाशन की बुक है आपके पास में, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक है जिसके अंदर आपका सिलेबस पूरा कवर हो रहा है। लेकिन हम बात अगर हिंदी मीडियम की करें, ठीक है, तो हिंदी मीडियम के अंदर एक बुक में आपका सारा मैटर कवर हो जाए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, दो बुक जो है यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो बुक मैकेनिक्स की ही है, एक बुक आपकी मैकेनिक्स की ही है। पूरा नाम तो होगा मैकेनिक्स रिजिड बॉडीज, ऐसा आपका पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में आप याद रखते हैं मेन जो बुक है वो मैकेनिक्स की है यहाँ पे। इसका हम ऑथर की बात करें तो ऑथर तो है आपके कालरा काकानी, ठीक है, कालरा एंड काकानी की बुक के। पब्लिकेशन जो है वो है आपका हिमांशु पब्लिकेशन, ठीक है। मैकेनिक्स की बुक के ऑथर का नाम कालरा काकानी और हिमांशु पब्लिकेशन है। और एक साथ में एक और बुक हमें देखनी पड़ेगी वो है वेव्स एंड ऑसिलेशन की, ठीक है। वेव्स एंड ऑसिलेशन की बुक देखनी है, वो भी क्या है इसी ऑथर की है, ठीक है। मतलब वही कालरा काकानी की बुक की पब्लिकेशन वही हिमांशु पब्लिकेशन है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के लिए आपको दो या दो से ज्यादा 3 बुक्स भी देखनी पड़ सकती है, जो कालरा काकानी की ही होगी और पब्लिकेशन हिमांशु पब्लिकेशन ही होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पूरा बुक्स का मैटर कि आपको कौन सी बुक्स देखनी है। और सबसे बेस्ट पार्ट आपको अगर कहा जाएगा कि इतनी सारी बुक्स देखना फिर उसमें से मैटर को सेलेक्ट करना, ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज हो जाती है कि हम कौन सा मैटर ले कौन सा नहीं ले। तो उससे बेस्ट तरीका क्या है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके पास में आएंगे उसको आप फॉलो करते रहे, देखते रहे एक के बाद एक, और फिर रेगुलर जो क्लासेस होगी उसको मेंटेन रखें। और
उससे रिलेटेड जो भी आपके नोट्स होंगे, ठीक है, वो नोट्स आपको मिलेंगे, उस नोट्स को आप फॉलो करें, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है वो नोट्स वाला पार्ट आपको फॉलो करना है इसके अंदर। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा आज का जो यूनिट है। 5 यूनिट है आपके पास में, हर पेपर में आपके पास में 5 यूनिट ही है। तो फिजिक्स के पेपर में भी आपके पास टोटल 5 यूनिट्स है हमारे पास में। 5 यूनिट में जो हमारा यूनिट्स है वो डिवाइडेड है अलग अलग के अंदर। तो टोटल आपका 70 मार्क्स का इसके अंदर पेपर है। तो उसमें से जो हमने यहाँ पे फर्स्ट अभी यूनिट जो हम ले रहे हैं, जरूरी नहीं हमेशा हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट 4th पहले स्टार्ट कर रहे हैं, और यूनिट 4th का जो टॉपिक्स है उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैकेनिक्स पेपर का नाम, और जो हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट 4th। यूनिट 4th किसकी है? आपकी इलास्टिसिटी की यूनिट है, ठीक है। इलास्टिसिटी या हिंदी में कहते हैं जिसे प्रत्यास्था, ठीक है। यूनिट फर्स्ट की जगह पे हमने यूनिट 4th ली है। फर्स्ट यूनिट आपकी वेक्टर्स की जो सिंपल होती है हमारी वेक्टर एनालिसिस, उसकी यूनिट है। सेकंड आपकी जो है वो मोशन उससे रिलेटेड है। थर्ड यूनिट जो है आपकी वो फ्लूइड से रिलेटेड होगी, ठीक है। 4th यूनिट आपकी जो है इलास्टिसिटी है, और फिर 5th यूनिट आपकी रिलेटिविटी और वेव्स एंड ऑसिलेशन की है। तो अभी जो फिलहाल हम एक एक करके यूनिट में हम चलते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग बताते जाएंगे। अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो यूनिट 4th है। और जो इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, लेक्चर्स आप कंटिन्यू देखें, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक आप इसके अंदर कंप्लीट देखें, ठीक है। बहुत बड़े वीडियो नहीं है, छोटे वीडियो है, इसलिए आप उसको पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम जब भी बताएंगे आपको ये पूरा कंप्लीट बताया जाएगा कि कौन सा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन से पार्ट में यानी आ सकता है आपका पार्ट A, B, C, 3 पार्ट आते हैं एग्जाम में। कौन से पार्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पार्ट A में पूछा जाएगा, B में आएगा, C में आएगा। पार्ट A जो होता है आपका वो 10 मार्क्स का है, पार्ट B जो है आपका वो 30 मार्क्स का है, और पार्ट C भी कितना है? 30 मार्क्स, 30 नंबर का है, ठीक है। तो पार्ट A में क्या होते हैं, सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपके वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट A जो है आपका वो 10 मार्क्स, पार्ट B जो आएगा आपका वो 30 मार्क्स का है, ठीक है। और पार्ट C भी कितना है? 30 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर वाले। इसमें आपके हर यूनिट के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन चूज करके करना पड़ेगा जो 6 नंबर का होगा। और ये जो है पार्ट C के अंदर कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जो 15 मार्क्स ईच होंगे, ठीक है। तो जब भी हम यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें जो भी टॉपिक पढ़ा जा रहा है उसमें ये बताया जाएगा कि क्वेश्चन ये पार्ट A के अकॉर्डिंग है यानी शॉर्ट क्वेश्चन है, पार्ट B के अकॉर्डिंग है यानी मीडियम लेंथ वाला क्वेश्चन है, या पार्ट C में आ सकता है, ठीक है। तो आपको जिस भी अकॉर्डिंग बताया जाए आपको उसके अकॉर्डिंग इसको नोट करना है। तो अभी फिलहाल हम इलास्टिसिटी क्या होता है ये पढ़ते हैं। क्या होता है ये इलास्टिसिटी? सुना होगा नाम आपने। तो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था क्या है? किसी भी मटेरियल पदार्थ का प्रॉपर्टी है या गुण है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि अगर आपने उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया है, मतलब उसको खींचा है या दबाया है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में फिर से लौटती है या नहीं लौटती है, ठीक है। तो अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश कर रही है तो इसका मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्था का गुण है, ठीक है। तो प्रत्यास्था क्या है या इलास्टिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी है या गुण है किसी पदार्थ का या मटेरियल का जो हमें ये बताता है कि जो बॉडी के अंदर खिंचाव हुआ है तो उससे वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हमारा जो इलास्टिसिटी है ये आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपका कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम बता रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स है उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस यूनिट का वो हम लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? वो है स्ट्रेन, या हिंदी में कहते हैं विकृति,
स्ट्रेन या विकृति। स्ट्रेन या विकृति कहते हैं हम, क्या चीज क्या होती है ये, ठीक है। किसे स्ट्रेन कहा जाता है, किसे विकृति कहा जाता है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। जब भी ये वर्ड आए स्ट्रेन, ठीक है, जब भी ये वर्ड आता है स्ट्रेन या विकृति, इसका एक सिंपल सा मीनिंग, ठीक है, सिंपल सा मीनिंग जो आपको याद रखना है वो क्या है, चेंज, ठीक है, या हिंदी में कहते हैं परिवर्तन। तो क्या याद रखेंगे जब ये वर्ड आएगा, तो स्ट्रेन वर्ड आएगा या विकृति वर्ड आएगा तो क्या ध्यान रखोगे, चेंज या परिवर्तन, ठीक है। ये वर्ड आपको मेन इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। डेफिनेशन नहीं कह रहे, हम सिर्फ मीनिंग बता रहे, मीनिंग का कहे तो स्ट्रेन का मतलब परिवर्तन, चेंज से है। अब क्या चीज चेंज होगी वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेन की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है वो हम देखते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। तो स्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस होता है, ठीक है, किसी मटेरियल में अगर कोई चेंजेस हुआ है और जो उसका ओरिजिनल शेप था या डायमेंशन था, उन दोनों का अगर आप रेशियो लेंगे तो वो आपको क्या देगा, स्ट्रेन, ठीक है। दोबारा सुने इस चीज को, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ एनी बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ एनी बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। हिंदी में हम कहें तो किसी पदार्थ के या किसी वस्तु के आकार में, आकार या विमा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, विमा में जो परिवर्तन होगा और जो उसका वास्तविक आकार था, उन दोनों का जो अनुपात आप लेंगे उसको आप विकृति कहते हैं। विकृति क्या बता रहा है, बदलाव, ठीक है। तो बदलाव हुआ कैसे वही आप बताएंगे यहाँ पे। तो मतलब जैसे आपने पहले कोई भी आपकी ओरिजिनल शेप है किसी बॉडी की, उसके अंदर जो भी चेंजेस आ जाता है तो उन दोनों का जब आप रेशियो ले लेंगे, मतलब जो चेंज आया है उसमें वो और जो उसका ओरिजिनल शेप था या डायमेंशन था, विमा थी, उसका जब आप अनुपात रेशियो लेते हैं तो वो आपको क्या देता है, विकृति देता है। तो हिंदी में इसकी परिभाषा कहें तो क्या हो जाती है, हिंदी में अगर हम परिभाषा की बात करें तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन और उसके वास्तविक आकार का अनुपात विकृति कहलाता है। आया समझ में? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल तरीके से ही लिखनी है हमें। आप बुक में देखिए अगर कॉम्प्लिकेटेड भी है हमें तो वो नहीं लिखनी, बहुत सिंपल तरीके से लिखे, नंबर भी आसानी से आ जाएंगे आपके और आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो भी डेफिनेशन बताई जा रही है उसको फॉलो करते रहें। तो हम पहले इसकी परिभाषा, डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होगी इसकी डेफिनेशन। पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, the ratio of change in dimension of any body to its original dimension, to its original dimension is called स्ट्रेन। आया समझ में? क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ एनी बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। उसको हम स्ट्रेन कह रहे हैं, ठीक है। ये होगी हमारी इंग्लिश में डेफिनेशन। अब हम हिंदी में लिख लेते हैं इसी डेफिनेशन को। हिंदी में क्या होगी परिभाषा इसकी, अभी हमने बताई है यहाँ पे।
हिंदी में कैसे लिखेंगे हम इसके अंदर? किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी वस्तु, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो वस्तु लिख लेते हैं, किसी वस्तु के आकार, आकार की जगह हमने कहा विमा वर्ड भी यूज कर सकते हो। विमा में परिवर्तन, किसी वस्तु के आकार या विमा में परिवर्तन और उसके वास्तविक आकार या विमा का अनुपात क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। का अनुपात विकृति कहलाता है। आया समझ में? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी वस्तु के आकार या विमा में परिवर्तन जो होगा और जो उसका वास्तविक आकार होगा, उन दोनों का जब अनुपात लेंगे, रेशियो लेंगे, तो वो क्या देगा? हमें विकृति देगा। आया समझ में? इसके अंदर यूनिट क्या होगी इसकी? डायमेंशन की अगर हम बात करें, यूनिट की हम बात करें, तो स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है ये आपसे पार्ट ए में शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क वाले, उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन आपका हो सकता है डेफिनेशन वाइज। यूनिट भी पूछ सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, इकाई, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इकाई क्या होगी, बता सकते हैं इसकी इकाई क्या होगी। इसके अंदर जो आपने रेशियो लिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है? रेशियो है। रेशियो किस चीज का है? जो भी डायमेंशन बदला होगा और उसका ओरिजिनल डायमेंशन जो था वही है। मतलब मान लो अगर लेंथ, लंबाई में चेंज हुआ है, तो हमने उसके साथ साथ उसकी ओरिजिनल लंबाई या ओरिजिनल लेंथ ही तो काम में ली है। ठीक है, तो उसका मतलब रेशियो तो लेंथ का ही हुआ या लंबाई का ही हुआ है। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। मतलब ये क्या है? यूनिट लेस है। ठीक है, ये क्या है? यूनिट लेस होता है। मतलब मात्रक हीन है या मात्रक रहित है, कह सकते हैं आप इसे। यूनिट नहीं है मतलब मात्रक रहित है, मात्रक नहीं है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे 1 मार्क में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? या विकृति का मात्रक क्या है या इकाई क्या है? तो कोई मात्रक नहीं होता है इसका। डायमेंशन की हम बात करें तो जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन कैसे होगा? ठीक है, तो डायमेंशन लेस या नो डायमेंशन या विमा कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है इसका, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 1 मार्क जनरली यूनिट का पूछ लेते हैं या फिर डेफिनेशन, परिभाषा 1 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं। आया समझ में यहां तक? नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रेन तो हमने देख लिया, परिभाषा होती क्या आती है ये हमने देख लिया, डेफिनेशन देख लिया हमने। अब हम देखते हैं स्ट्रेन के टाइप्स क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या है या कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन या हिंदी में कहें तो विकृति के प्रकार। विकृति के प्रकार। तो कितने टाइप के स्ट्रेन या विकृति के प्रकार होते हैं? तो उसका आंसर है 3। ये भी आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन आर देयर? ठीक है, या कितने प्रकार की विकृति होती है या विकृति हो सकती है? तो इसका आंसर कितना है? 3 टाइप्स। 3 प्रकार से विकृति हो सकती है। ठीक है,
हम उन तीनों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी विकृति या स्ट्रेन हो सकता है हमारे पास में। टाइप्स क्या क्या है हमारे पास में। फर्स्ट आता है आपका, वो है लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, हिंदी में कहे तो अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास में, वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं आयतन विकृति, ठीक है। और लास्ट थर्ड आता है हमारा, वो है शियरिंग, ठीक है। शियरिंग लिखा आता है, यहाँ कितनी जगह पे सिर्फ शियर लिखा आता है, दोनों चीज सही है, ठीक है। शियर लिखा है या शियरिंग लिखा है, सेम ही है। शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। जिसका हिंदी वर्ड होता है वो है अपरूपण। अपरूपण विकृति, ठीक है। शियरिंग स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन, जिसको हम कहते हैं अपरूपण विकृति। तो तीन तरह के हमारे पास में स्ट्रेन या विकृति होती है। एक है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या अनुदैर्घ्य विकृति, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या आयतन विकृति, और थर्ड होता है हमारा अपरूपण विकृति या शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो इन तीनों जो टाइप्स है आपके, इन तीनों टाइप्स के बारे में हमें देखना है। डेफिनेशन क्या होगी, इनका फॉर्मूला क्या होगा, हमें वो देखना है, और आगे हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको आज के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि स्ट्रेन क्या होता है या विकृति क्या होती है, यूनिट क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होता है, और कितने टाइप्स के होते हैं, उनके नाम क्या है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो लेक्चर, मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।